ईरान की। आज बात होगी इन दोनों देशों की तरफ से चलाए जाने वाले आतंकी फैक्ट्री के नाश की, क्योंकि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले दो देश भारत और इजराइल के बीच आयरन डील पर मोहर लगा रहे हैं, जो न केवल दुश्मन का काल है बल्कि युद्ध में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल में दूसरी बार इजराइल दौरे पर हैं, जहां कल उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। पीएम मोदी ने इजरायली संसद को भी संबोधित किया और आज डील सील की जा रही है। दो देशों की यह मित्रता हमास, हिजबुल्लाह और हुती को पालने वाले ईरान और लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पालने वाले पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि क्या आयरन डील से भारत की सैन्य शक्ति बदलाव आएगा? वो कौन कौन से हथियार हैं जिसकी जरूरत भारत को है, खासकर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हथियार? दूसरा सवाल यह है कि क्या आयरन डील से मिलने वाले हथियारों के जरिए भारत आतंकवाद पर लगाम लगा पाएगा, खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में यह कितना सहायक होगा? तीसरा सवाल यह है कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत हो रही दोस्ती से भारत के दुश्मन खासकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कितना सहायक होगा? तो बने रहिए समझिए.com के साथ, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच सैन्य समझौते पर दुनिया भर की नजर है। इसलिए हम इस डील के हर पहलू को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। खबर क्या है? भारत इजराइल के कई मुद्दों पर समझौते हैं। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। भारत इजराइल के बीच आयरन डील पर चर्चा हुई। इजराइल से भारत अब आयरन डोम खरीदेगा। आयरन बीम युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को लेकर समझौता हो रहा है। साइबर सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच डील हो रही है। हेरॉन ड्रोन को लेकर भी दोनों देशों में बातचीत हुई है। इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया गया है। भारत इजराइल के बीच अब रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं और दोनों ही देशों के प्रमुखों ने दोनों ही लोगों की तारीफ की है। असल में ऑपरेशन सिंदूर में भले ही भारत को अपार सफलता मिली हो, लेकिन भारत को अपनी सैन्य क्षमता और बढ़ाने की जरूरत है। यही वजह है कि इजराइल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की इजरायली पीएम के साथ एक बड़ी डील हुई है, जिसे आयरन डील कही जा रही है। अब ये आयरन डील हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर लोहे जैसी दोस्ती टिकानी है तो फिर इसे आयरन डील ही कहनी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल के घातक हथियार आयरन डोम और आयरन बीम इसमें शामिल हैं और इन पर ही ये बातचीत हुई है। यानी कि यहां आयरन डील का मतलब इजराइल के उस आयरन डोम और आयरन बीम से है, जिसे इजराइल अब पहली बार भारत को देने जा रहा है। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसे इजराइल ने अपना आयरन डोम दिया है, लेकिन अब फोर्ब्स के मुताबिक ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को भी मिल सकता है। ये हम फोर्ब्स के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आयरन डोम है, आयरन डोम को दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जो अमेरिका को दिया गया है, जो दुश्मन देश की मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर देता है, नेस्त नाबूद कर देता है, और इसका सक्सेस रेट लगभग 90% है। अब आप कल्पना कीजिए, यूं समझ लें कि 100 में से 90 मिसाइल्स को यह निश्चित तौर पर 100% हवा में ही मार गिराएगा और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक होगी। माना यह भी जा रहा है कि इजराइल के ये दोनों हथियार युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारत इजराइल के बीच हुई डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, एक बार इसे सुनिए। एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ
टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। आयरन डील का मतलब क्या है? आयरन डील का मतलब भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देना है। इस सहयोग के तहत अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और आयरन बीम जैसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा और संभावित खरीद शामिल है। आयरन डोम इजराइल की सबसे भरोसेमंद रक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में खुद को साबित किया है। भारत के लिए यह सिस्टम सीमाओं की सुरक्षा, शहरों और सैन्य ठिकानों की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। बदलते युद्ध स्वरूप में ये तकनीकी रणनीति बढ़ दिला सकती है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर रणनीतिक युद्ध को लेकर। आयरन डोम है क्या, यह आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन को हमले से बचाता है। सिस्टम रडार से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है। खतरे का आकलन कर इंटरसेप्टर मिसाइल दाग दी जाती है और इंटरसेप्टर हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन्स को नष्ट कर देता है। ये केवल खतरनाक टारगेट को ही इंटरसेप्ट करता है, नागरिक इलाके और सैन्य ठिकानों की ये सुरक्षा भी करता है। असल में युद्ध में तेज, सटीक और भरोसेमंद रक्षा कवच माना जाता है और इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है और अब भारत तीसरा देश होगा कि ये भारत के पास भी होगा। आयरन डोम की बात मैंने कर ली, लेकिन आयरन बीम क्या है? आयरन डोम के साथ आयरन बीम क्या है, इसे समझने की जरूरत है। गौर से समझिएगा, क्योंकि यह भी युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असल में आयरन बीम एक लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। यह शॉर्ट रेंज रॉकेट, ड्रोन और मोटार को निशाना बनाता है। हाई एनर्जी लेजर बीम से लक्ष्य को जलाकर यह नष्ट कर देता है। रडार खतरे की पहचान कर तुरंत निर्देश भेजता है। इंटरसेप्शन की लागत मिसाइल सिस्टम से बेहद कम होती है। बिजली से संचालित बार बार फायर करने की क्षमता इसमें होती है। कम दूरी के हमलों के खिलाफ तेज और सटीक जवाब मिलता है। भविष्य में युद्ध में गेम चेंजर तकनीक इसे माना जाता है और आजकल ये बहुत चल रहा है। इजराइल के पास एक शक्ति है जो ये देखी जाती है। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं उन हथियारों पर जो भारत इजराइल से या तो खरीदता है या फिर भारत में संयुक्त तौर पर इसे बनाया जाता है। दोनों देश मिलकर इसे बनाते हैं। भारत और इजराइल के बीच जो रक्षा सहयोग है वो काफी गहरा है और कई आधुनिक हथियार और रक्षा तकनीक भारत इजराइल से खरीदता भी है और साझा भी करता है, जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे मामलों में अब भारत डील कर रहा है कई देशों से, लेकिन वो ये शर्त भी रख रहा है कि हम आपसे हथियार तो खरीदेंगे, लेकिन आप ये हथियार भारत में बनाइए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। अब कौन कौन से हथियार खरीदता है? ड्रोन, हेरॉन और सेचर्चर जैसे अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, यूएवीज इसे कहते हैं, जो कि निगरानी और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेरॉप, हार्पी जैसे लाइटनिंग म्यूनिशंस भी इसमें शामिल हैं, जो खतरनाक लक्ष्यों पर सटीक हमला करते हैं। मिसाइल और बम, स्पाइस 1000 प्रिजन गाइडेड बम सटीक निशाने के लिए होते हैं। रामपेज एयर टू सरफेस मिसाइल के लिए, दुश्मन ठिकानों पर हमला करने के लिए। एयर लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी पर वार। आइस ब्रेकर, पैथॉन और डैरबे जैसे मिसाइल सिस्टम भी इसमें शामिल हैं। अब एयर डिफेंस सिस्टम ब्रेक 8 मध्यम रेंज सतह से वायु मिसाइल प्रणाली है, जो कि हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है, जो मिसाइल और विमान खतरों को रोकती भी है। डार और सेंसर उपकरण अत्याधुनिक रडार जैसे कि ELM 2248, MF स्टार, ELM 2084, ELM 2052 जैसे घातक हथियार जो सीमा सुरक्षा क्षमता बढ़ाते हैं।
असल में जो नाम ये बता रहा हूँ हो सकता है कि आपके लिए भी अनजान हो और आप कहें कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम आप जब इन्हें इंटरनेट पे या गूगल पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से वो हथियार हैं जो भारत और इजराइल के बीच अब एक संधि के तौर पर देखे जा रहे हैं और भारत की ताकत बनने जा रहे हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जैसे कि लाइटिंग की लक्ष्य निशाना लगाने में मदद करते हैं। संयुक्त निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत इजराइल रक्षा सहयोग केवल खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि कई प्रणालियों का संयुक्त विकास और मेक इन इंडिया है। उत्पादन भी होता है। डिफेंस जेबी जैसे कि अडानी एल्बिट, कल्याणी राफेल भारत में हथियार और प्रणालियों का निर्माण भी करते हैं। ये धीरे धीरे भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और पिछले 5 से 7 सालों में भारत ने इस पर बड़ी प्रगति की है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इजराइल को मिडिल ईस्ट के 10 से ज़्यादा देश मान्यता तक नहीं देते हैं। वो इजराइल को सबसे ज़्यादा हथियार भारत को भेजता है। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाला तथ्य है और वो ये है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई अन्य देश भी इजराइल से हथियार खरीदते हैं। इसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी शामिल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि भारत रहा है। इन 5 सालों में इजराइल ने दुनिया भर में अपने जो हथियार बेचे हैं उनमें अकेले 34% हथियार भारत द्वारा खरीदे गए हैं और जिन पर आज के हिसाब से करीब 1,86,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा रशिया और फ्रांस के बाद इजराइल भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इसके हमारे रक्षा आयात में कुल 13% की हिस्सेदारी है और ये आंकड़े बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी है। और अब ये कहा भी जा रहा है कि इस दोस्ती में एक और नया पड़ाव आने वाला है। इजरायली हथियार खरीदने वाले टॉप 3 देश हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, असल 2020 और 2024 में देखें तो भारत को करीब 34% हथियार इजराइल से खरीदे गए हैं। अमेरिका ने कितने हथियार खरीदे हैं इजराइल से? 13% हथियार खरीदे हैं और फिलीपींस ने 8.1% हथियार खरीदे हैं, क्योंकि भारत तीसरा प्रमुख देश है जो इजराइल से लगातार हथियार खरीद रहा है और डिफेंस डील कर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातों में शामिल रहा है और उसके हथियारों की खरीद अलग अलग देशों से होती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार 36% जो रक्षा आयात के साथ रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। दशकों पुराने सैन्य संबंधों के कारण भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना में रूसी मूल के टैंक हैं। लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम बड़ी संख्या में शामिल हैं। दूसरे स्थान पर 33% हिस्सेदारी के साथ फ्रांस है, जिसने राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान और उन्नत रक्षा तकनीक के जरिए भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत किया है। हाल ही में भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति जॉन मैक्रो और पीएम मोदी के बीच जो राफेल को लेकर डील हुई है वो बताती है कि भारत अब केवल रूस से ही नहीं हथियार खरीदता, बल्कि वो धीरे धीरे फ्रांस और इजराइल की तरफ भी देख रहा है। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि हथियारों की खरीद में आखिर 13% हिस्सेदारी के साथ इजराइल तीसरे स्थान पर है, जो ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए बहुस्रोत रणनीति अपनाता है ताकि तकनीकी विविधता और रणनीतिक संतुलन दोनों बनाए रखे जा सकें। अब इन बातों के साथ साथ कुछ इस डील से संबंधित कई और भी महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच कई क्षेत्रों में समझौते और समझौतों के साथ साथ ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। अब कौन कौन से वो विषय हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सुरक्षा है, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक तकनीक और आर्थिक सहयोग को दर्शाते हैं। ये समझौते इनोवेशन, एग्रीकल्चर, जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन और मैरीटाइम हेरिटेज, फिशरीज, एक्वाकल्चर,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यरूशलेम में प्रधानमंत्री मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में प्रेस में जो बयान दिया गया, प्रेस में बयान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा मुद्दे पर भारत का रुख एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि मानवता कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बननी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गाजा पीस प्लान के जरिए शांति का रास्ता तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख साफ है, मानवता को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। गाजा पीस प्लान के माध्यम से शांति की दिशा में एक रास्ता बनाया गया है और भारत ने इन प्रयासों का पूरा समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने इजराइल की संसद को संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए यह संदेश दिया, ये दोहराया कि भारत शांति के पक्ष में है। भारत ही 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास की ओर से किए गए नरसंहार की निंदा करता है। बुधवार को इजराइल की संसद कंसेस्टेड ने अपने ऐतिहासिक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन भारत संवाद, शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास का समर्थन करता है। दोनों देशों के बीच साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट के साथ भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा इजराइल की मसाब के बीच यूपीआई सिस्टम जोड़ने का एमओयू भी साइन हुआ। इसके साथ ही वाणिज्य मध्यस्थता समझौता, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और इसके अलावा इजराइल की इंटरनेशनल जो सिक्योरिटीज़ है, उस सिक्योरिटी अथॉरिटी के बीच एमओयू और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के सहयोग बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक अलग समझौता भी किया गया। अधिकारियों के अनुसार इन नए समझौतों से शोध, व्यापार और हाईटेक समझौतों के महत्वपूर्ण परिणाम मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत इजराइल की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। यह तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों देश और नजदीक आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत और इजराइल के बीच बढ़ती दोस्ती से भारत की सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, जो दुश्मनों को सख्त संदेश दे रही है। खासकर दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं, क्योंकि दोनों देश आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पीएम मोदी ने इजराइल की धरती से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा ही जुड़े हैं। आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो भारत इजराइल के बीच सैन्य डील सामान्य नहीं रह गई है। भारत इजराइल एक दूसरे तक पहुंचने के लिए एक ऐसा मार्ग तैयार कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। आप मैप देख सकते हैं। भारत और इजराइल मिलकर एक नया व्यापारिक रास्ता भी बना रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो रूट है, ये तैयार होने के बाद भारत सीधे यूरोप के देशों के साथ व्यापार कर पाएगा, वहां तक अपना सामान पहुंचा पाएगा। और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। यह बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो इजराइल से होते हुए बहुउद्देशीय आर्थिक और लॉजिस्टिक गलियारा है, जिसकी घोषणा 2023 में हुई थी। मैप पर अगर आप गौर से देखें तो ये कॉरिडोर भारत से समुद्री मार्ग के जरिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब तक पहुंचेगा। फिर रेल नेटवर्क के माध्यम से जॉर्डन और इजराइल को जोड़ते हुए भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप तक कनेक्टिविटी होगी। वहां से भी ये यूरोपीय बंदरगाहों के जरिए आगे वैश्विक बाजारों से जुड़ेगा। मानचित्र के जरिए आप जो देख रहे हैं, ये कॉरिडोर भारत को अरब
प्रायद्वीप और यूरोपियों के साथ साथ सीधी, तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी देता है। अभी तक भारत यूरोप व्यापार मुख्य रूप से सुएज नहर मार्ग पर निर्भर है, लेकिन IMEC वैकल्पिक और अधिक स्तर रास्ता प्रदान करेगा। इससे माल ढुलाई और समय भी बचेगा, लॉजिस्टिक लागत भी घटेगी और सप्लाई चेन और ज़्यादा भरोसेमंद हो जाएगी। सैन्य दृष्टि से अगर कॉरिडोर सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में भारत की मौजूदगी और सहयोग मजबूत होगा, जिससे समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक संतुलन को भी फायदा होगा। इजराइल के साथ हाईटेक साइबर और रक्षा सहयोग को नया आयाम मिलेगा। व्यापारिक दृष्टि से ये भारत को एशिया यूरोप के बीच ट्रांजिट हब बनाने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर IMEC भारत के लिए आर्थिक, सामरिक और भू राजनीतिक रूप में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। IMEC क्या है? इस कॉरिडोर पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है, सुनिए। इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। फ्रेंड, आज हमने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC और इंडिया इजराइल UAE USA यानी I2U2 पर नई गति से जैसा कि हमने पहले बताया कि जुलाई 2017 के बाद यानी कि लगभग 9 वर्षों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल का यह दूसरा दौरा है। कुछ तस्वीरें PM मोदी के इजराइल पहुंचने के दौरान की आपको दिखाते हैं, जिसमें तेल अवीव के एयरपोर्ट पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपने विमान से नीचे उतरे, तब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और फिर दोनों देशों के नेता गले मिले, दोस्त की तरह मिले। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया यह हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि सारा ने आज जिस रंग की ड्रेस पहनी है उसी रंग का पॉकेट स्क्वायर आपकी जैकेट की जेब में। तो इस दौरान ये बड़ी दिलचस्प बातचीत रही और आप ये कह सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन सारा जिस तरीके से जिस कलर की ड्रेस पहनकर आई थी, वही रंग का पॉकेट स्क्वायर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी जैकेट पर लगा हुआ था। आप देखिए, इसे तपाकी कहेंगे। इस दौरान उन दोनों के बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत भी हुई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों के रंग एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जैकेट की जेब में जो कलर है, जो कि मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि वो जैकेट और उसका पॉकेट स्क्वायर। अब साल 2017 की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। मतलब कुल मिलाकर इनकी जो मुलाकात है, इनकी जो यात्रा है, वो काफ़ी रोचक रही है। दोनों देशों के बीच जो डिफेंस को लेकर डील है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि डिफेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का कोई जवाब नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।